आप सभी को नमस्ते। आज का मेरा वीडियो स्पोर्ट्स और गेम से रिलेटेड। सबसे पहले आप लोग कुछ कैप्चर्ड मोमेंट्स देखिए और एंजॉय करिए। फिर मैं आपको इस इवेंट्स के बारे में बताता हूँ। On your mark. Shut up on media. I want to hear immediately. क्या लाई हो आराध्या? देख देख के बताओ, इधर क्या लाई हो आराध्या? हाँ बताओ बताओ। Ada tentang Philippines. ये एक ऐसा इवेंट था जिसमें मोर देन 60 स्कूल 60 स्कूल से ज्यादा ऑल इंडिया जयपुरिया स्कूल्स ने पार्टिसिपेट करा था, जिसमें 1596 बच्चों ने पार्टिसिपेट करा था। हमारे भी 27 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट करा था अलग अलग इवेंट्स में और अलग अलग एज कैटेगरी में, जिसमें से हमारे 5 बच्चों के मेडल्स लगे। एंड दिस टाइम वी सिक्योर्ड द 6th पोजीशन। लास्ट टाइम इट वाज 10th पोजीशन इन 2024। It was a great achievement and we enjoyed a lot, and everyone did their best. So that is why we secured the 6th position out of all these schools. I am very thankful to our Jaipurian sports captain, Shivam Yadav, and I am giving heads off to you because you managed everything in a proper and systematic way. You did a brilliant job, Shivam. I know it was an easy task for you, Shivam Yadav, because you did your job very brilliantly. I know you belongs to army family, so it was an easy for you. फॉर एग्जाम्पल लाइक हमने कह दिया कि सभी ने 10 बजे तक सो जाना है और सुबह 5 बजे ग्राउंड पे रिपोर्ट करना है। सो ही टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मैनेज एवरीथिंग इन अ प्रॉपर एंड सिस्टमेटिक वे। ये एक बहुत बड़ा एथलेटिक इवेंट्स है जो कि गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ में ऑर्गेनाइज होता है और हम सब जयपुरियन इसे पिनेकल के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं कि क्या ये सब स्पोर्टिंग इवेंट्स या गेम्स सिर्फ सीबीएसई बोर्ड ही कराता है या आईसीएसई बोर्ड ही कराता है? तो इसके आंसर्स हैं जी नहीं, आपके यूपी बोर्ड भी ये सब गेम्स कराता है। आप में से बहुत सारे लोग खेलो इंडिया प्रोग्राम और फिट इंडिया प्रोग्राम के बारे में नहीं जानते होंगे, तो मैं आप लोग को बता दूं कि खेलो इंडिया प्रोग्राम 2018 में लॉन्च हुआ था, जिसके तहत ग्रास रूट लेवल पे या कह सकते हैं कि रूरल एरिया में जहाँ से हम लोग बिलोंग करते हैं वहाँ के बच्चों को सुविधाएं मिले और बच्चे आगे तक खेल पाए, स्कूली स्टेट या नेशनल रिप्रेजेंट करें। और अगर नेशनल रिप्रेजेंट करते हैं तो उन्हें 5 साल तक 8 लाख रुपए स्कॉलरशिप मिलते हैं, जिसमें बच्चे खेल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं और अच्छे लेवल पे खेल सकते हैं। इसी प्रकार से 2019 में फिट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हुआ था, जिसके तहत प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि एवरीवन हैज टू डू एटलीस्ट 30 मिनट्स ऑफ योगा और फिटनेस सो दैट दे कैन बी फिजिकली और मेंटली फिट। का मतलब ये है कि सबको आधे घंटे या 45 मिनट 1 घंटा अपने शरीर पे समय देना चाहिए, फिटनेस करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, योगा करना चाहिए, जिससे वो फिजिकली शारीरिक और मानसिक स्वस्थ हो सकें। स्टेडियम का हाल तो आप देख ही रहे हो। आप चाहे जो भी कह लो, ग्राउंड कह लो, स्टेडियम कह लो, पार्क कह लो, अगर कोई चाह के भी वहां टहलना चाहे तो नहीं जा सकता टहलने के लिए, क्योंकि कंडीशन ऐसा हो रखा है उसका। कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई सेफ्टी नहीं है। एक बार एक भाई ने स्टार्ट भी कराया था वहां मैच, तो हमें लगा था कि चलो आज के बाद से अब मैचेस वहां होंगे, कुछ चीजें अच्छी होंगी, लेकिन वो समझिए वो लास्ट ही था। और सबसे जरूरी वहां पे ना वॉशरूम है, ना कोई सेफ्टी है, ना सिक्योरिटी है, ना कोई लाइट है। भी स्टेडियम होता है, ग्राउंड होता है, वो शहरों के बीच में होता है या रोड के आसपास होता है, जिससे लोग वहां देखें और बच्चे वहां जाके खेलें।
पर अपने यहाँ का जो स्टेडियम है बिल्कुल किनारे है। चलो एक पल के लिए मान भी लेते हैं कि वही सरकारी जमीन थी तो वहीं उस स्टेडियम को बनना था। तो क्या स्टेडियम बनना था तो आधा अधूरा बनना था। उसमें कोई लाइट की व्यवस्था नहीं है, कोई सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं है। मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि आप अपने बच्चों को वहां भेजेंगे खेलने के लिए? क्या वहाँ कोई भी गांव की बच्ची जाके प्रैक्टिस कर सकती है, रनिंग कर सकती है? वो बिल्कुल सेफ नहीं महसूस करेगी वहां पे। ऐसी जगह तो स्टेडियम बन रखा है। स्टेडियम के नाम पे, स्टेडियम में इक्विपमेंट के नाम पे कितने पैसे निकले हैं अगर मैं आप लोग को बता दूं तो आप लोग हंसोगे। खैर वो समय आने पे मैं खुद ही पोस्ट करूंगा बहुत तरीके से। आप सब लोग के सामने हर चीजें मैं लाऊंगा। अब आप लोग कहोगे कि ये सब चीजें तो बस लिखी हुई हैं, होती नहीं है। तो इसका जीता जागता सबूत मैं खुद हूँ। मैं 2017 में आई थिंक 11th या 12th में मैं जब पढ़ रहा था तो यूपी बोर्ड से मैं स्कूली स्टेट खेला है। मैंने अपने स्कूल्स को रिप्रेजेंट करा था। पहले इंटर स्कूल खेला था, फिर डिस्ट्रिक्ट खेला था, फिर मंडल जोन खेला था, फिर स्टेट खेला था। आपके मन में एक क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा कि मैं अगर स्कूली स्टेट खेला तो और आगे तक क्यों नहीं खेला? तो मैं आप लोग को बता दूं कि मैं स्कूली स्टेट सिर्फ एक बार नहीं खेला, मैंने स्कूली स्टेट 3 बार रिप्रेजेंट करा है। उसके बाद से मैं यूनिवर्सिटी भी खेला हूँ, इंटर कॉलेज भी खेला हूँ। इंटर कॉलेज में मैं स्कूल का कैप्टन भी हुआ करता था। मैं ऑल इंडिया ओपन टूर्नामेंट भी खेला हूँ झारखंड की टीम से। बहुत ऊपर के लेवल तक नहीं खेल पाया, लाइक कि मैं अपने स्टेट को नहीं रिप्रेजेंट कर पाया, आईपीएल नहीं खेल पाया, रणजी ट्रॉफी नहीं खेल पाया। और ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि कहीं ना कहीं मेरी फॉल्ट होगी, या मेरे मेहनत में कहीं ना कहीं कमी होगी, या कुछ सिचुएशन ऐसे होंगे, कुछ कंडीशंस ऐसे होंगे। और इसका रिग्रेट मुझे हमेशा रहता है और जिंदगी भर इसका रिग्रेट रहेगा कि काश मैं जितना मेहनत करता था उससे 2 गुना 3 गुना मेहनत किया होता तो मे बी मैं कहीं और रहता। इसके बारे में कभी आप लोगों से डिटेल में चर्चा करेंगे, बातें करेंगे। अभी बात करते हैं कि क्या बच्चों को नहीं मिल रहा है चीजें। एटलीस्ट मैंने उस लेवल तक खेला कि जहाँ से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैंने थोड़ी बहुत चीजें अचीव भी करी हैं। और जो कुछ भी आज मैं हूँ वो क्रिकेट की ही बदौलत है, एक बैट और एक बॉल की बदौलत है। एक एग्जांपल मैं निप्पू भैया का बताता हूँ, विनय सिंह। उन्होंने भी क्रिकेट बहुत ऊपर तक खेला है और वो अभी भी क्रिकेट की कोचिंग देते हैं। और आप यकीन मानो, आज नहीं तो कल उनके अंडर में जो भी बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं कभी अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे, आईपीएल खेलेंगे, मे बी इंडिया भी रिप्रेजेंट करें। तो उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिल रखा है। अपने यहाँ के बच्चों को देखिए, वो क्रिकेट तो खेल रहे हैं, वो डेली क्रिकेट खेल रहे हैं, पर वो चीजें सीख नहीं रहे हैं। और सबसे पहले तो ये है कि उन्हें जो चीजें मिल रखी हैं, जो ग्राउंड मिल रखे हैं, जो इक्विपमेंट मिल रखे हैं, उसको वो यूटिलाइज कर रहे हैं और क्रिकेट खेल रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता कि अगर हम सही तरीके से क्रिकेट खेलें और सही डायरेक्शन में मेहनत करें तो हमें क्रिकेट से क्या चीजें मिल सकती हैं। खैर उन्हें कोई बताने वाला भी नहीं है और ना ही उन्हें सुनने वाला कोई है। ये नहीं कह रहा हूँ कि बच्चे खेलेंगे तो सीधे इंडिया रिप्रेजेंट करेंगे, नहीं। अगर यहाँ पे माहौल बने, बच्चे प्रैक्टिस करे, तो 4 साल 5 साल बाद कोई डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करेगा, फिर 2 साल 3 साल बाद कोई जोन को रिप्रेजेंट करेगा, फिर ऐसे ही 2 3 साल बाद कोई स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा। फिर खुदा ना खास्ता कोई बहुत मेहनत करे और लक्की हो तो 7 साल 8 साल 10 साल 15 साल में मे बी इंडिया को भी रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही माहौल बनता है, ऐसे ही किसी गांव के बच्चे आगे बढ़ जाते हैं खेल के। लेकिन सबसे पहले उन्हें माहौल मिलना चाहिए, खेल का एटमॉस्फेयर होना चाहिए, ग्राउंड होना चाहिए, इक्विपमेंट होना चाहिए। ऐसे हवा में बोल देने से, कर देने से कोई नहीं खेल पाएगा और मेहनत तो बहुत चाहिए। जो इंसान 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे मेहनत करता है और अगर उसे खेलना है तो उसकी मेहनत दुगनी होनी चाहिए। और आजकल ये सब चीजें समाज में है ही नहीं और बच्चे इन सब चीजों को लैग कर जा रहे हैं। यहीं से बलकुड़िया से निकल के बहुत सारे लोगों ने अच्छा क्रिकेट खेल लिया, लाइक निप्पू भैया, दिलीप भैया, दिग्विजय भैया, गोलू भैया। और बहुत सारे लोग यहीं बलगुड़िया में रह के पढ़ के भी बहुत आगे तक चले गए। लेकिन मुझे 4 साल 5 साल ऐसे बच्चों का बहुत अच्छा भविष्य खेल में तो नहीं दिख रहा है। और ये बच्चों की कमी नहीं है, मैं बच्चों पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ या बच्चों को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। बच्चे तो खेलने में बहुत अच्छे हैं और बच्चे जब मैं ग्राउंड में खेलता हूँ मेरे से पूछते भी हैं। कृष्णा हो गया, आप अरविंद को कभी देखिएगा बॉलिंग करते हुए, मुन्ना को देखिएगा। ये सब बच्चे खेलने में बहुत अच्छे हैं और ये बच्चे इंटरेस्ट भी लेते थे खेलने में और ये फिजिकली भी स्ट्रांग थे। लेकिन क्या है कि इन्हें इक्विपमेंट नहीं मिलता है, ग्राउंड नहीं मिलता है और सही मार्गदर्शन करने वाले लोग नहीं मिलते हैं। और पढ़ाई का भी वही हाल है। लेकिन पढ़ाई में कुछ लोग तो हैं कि जो पढ़ रहे हैं, जो अच्छे घर से बिलोंग करते हैं वो पढ़ रहे हैं। जो गरीब के बच्चे हैं वो तो अपने 10th और 12th का एजुकेशन नहीं ले रहे हैं। तो ऐसे क्या होगा कि पढ़ाई में हम लोग बहुत पीछे रह जाएंगे और खेल में भी बहुत पीछे रह जाएंगे। और जो लोग सत्ता में हैं या किसी पद पे हैं या गांव के जो वरिष्ठ लोग हैं, अ, वो लोग थोड़ा भी इसके लिए चिंतित नहीं होते हैं कि हमारे यहाँ खेल का थोड़ा विकास हो जाए या फिर पढ़ाई में बच्चे आगे हो जाएं। खैर जितना हो सकता है उतना मैं बच्चों को सिखाता हूँ अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी और पर्सनल लाइफ में भी। प्रोफेशनल लाइफ में जब मैं ड्यूटी करता हूँ तो बच्चों को फिजिकल एजुकेशन पढ़ाता भी हूँ, सिखाता भी हूँ।
और क्लासेस भी लेता हूँ, गेम्स भी कराता हूँ, उन्हें आगे कैसे खेलना है ये बताता हूँ। और अपने पर्सनल लाइफ में भी जब मैं घर पे आता हूँ तो बच्चों के साथ इंगेज रहता हूँ, टाइम रहता है तो खेलता हूँ, फिटनेस करता हूँ। और ऐसा भी नहीं है कि मैं उन लोगों को कुछ चीज़ें बता नहीं सकता हूँ, जितना मैं खेला हूँ, जितना मैं अचीव किया हूँ, उन लोगों को बताता हूँ, सिखाता हूँ। और वो लोग सीखते भी हैं, इंटरेस्ट भी लेते हैं। मुझे अच्छा भी लगता है जब कोई मेरे से आके पूछता है कि भैया ऐसे, भैया वैसे। तो मैं जितना हो सकता है उतना उनको बताता हूँ, हेल्प करता हूँ। वैसे तो मुझे रिक्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ये तो दायित्व होना चाहिए उन लोगों का जो उस पदवी पे बैठे हैं, कि कम से कम बच्चों को इक्विपमेंट दें, खेल का सामग्री दें, ग्राउंड दें, लाइब्रेरी दें, बच्चों को पढ़ने के लिए एक अच्छा व्यवस्था करें प्राथमिक विद्यालय में। पर फिर भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यार कि कम से कम बच्चों का हक तो ना मारो। और ये सारे बच्चे गरीब बच्चे हैं, बहुत कम ही लोग हैं ऐसे जो अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो अगर इन बच्चों को खेलने का सामान दे दोगे तो क्या ही नुकसान हो जाएगा। खैर आज के लिए इतना ही। नमस्ते।